स्वागतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 19 टेक्स्ट 14 15 16। याद करिएगा, बहुत अच्छे श्लोक हैं एक्चुअली फॉर प्रेयर्स, है कि नहीं? तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे व्हाट परीक्षित महाराज इज प्रेइंग। आई गो अहेड। तो देयरफॉर श्रील प्रभुपाद सेज इन द purport कि when devotee wants to do anything, he actually can only understand the mission of life by the presence of devotees. परीक्षित महाराज अंडरस्टूड दैट मटेरियल लाइफ इज मिजरेबल। अभी जैसे कि सारे भक्तों ने पॉइंट बताया, मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए होटल बट हॉस्पिटल। हम यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हैं, हमारा चिकित्सा परामर्श हमारा चल रहा है। ठीक है, कल हमने इस पर चर्चा की थी। अब मजे की बात यह है, क्या हम इसमें विश्वास रखते हैं कि भौतिक जगत हॉस्पिटल है, होटल नहीं है, यहाँ बिल्कुल मजे नहीं कर रहे हैं? डू वी बिलीव दिस? आंसर इज नो। वी डोंट बिलीव दिस। वी जस्ट बिलीव दिस इन द मॉर्निंग प्रोग्राम व्हेन वी आर हियरिंग द क्लास। आफ्टर द मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा सारा डेटा वॉश हो जाता है कि नहीं? हमारा सारा दिमाग खराब हो जाता है, हम सब भूल जाते हैं, वही काम करना चालू कर देते हैं। कैसे? जो भी हम देखिए, आप लोग भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करेंगे, मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दिस इन योर पर्सनल लाइफ। whenever we hear something, whenever we hear any philosophy, any concept in spiritual life, we hear that, we like it, और जब पॉइंट शेयर हो रहे होते हैं तब हम उसको रिपीट भी कर देते हैं क्योंकि वो हमारी कॉपी में लिखा हुआ है। Now we should ask ourselves, how many of us believe that concept? कि ये जो बोला जा रहा है वो सही है और हमारे जीवन में हम कर रहे हैं 100%। क्या हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट क्लेम। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई दिस हैपेंस? और कैसे हम उस अंडरस्टैंडिंग पे रॉक सॉलिड एस्टैब्लिश्ड हो जाएंगे? हाउ वी बिकम फिक्स्ड अप बाय हियरिंग एनी कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल इन स्पिरिचुअल लाइफ? वी बिकम फिक्स्ड अप। आंसर इज गिवन हियर। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Maharaj Parikshit could understand this by the presence of the topmost transcendentalists in the universe. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। महाराज परीक्षित को ये कॉन्सेप्ट समझ में कैसे आया कि भौतिक जगत में कुछ भी नहीं है, एंड नो देयर इज नो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ही ओनली अंडरस्टूड इट इन द एसोसिएशन ऑफ टॉप मोस्ट डिवोटीज, है कि नहीं? जो भी अरेंजमेंट्स हमारे लिए की जा रही हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ भी कर सकें, आइदर इट कैन बी एसोसिएटिंग विद डिवोटीज इन बेस, सीनियर्स, जूनियर्स, अथॉरिटीज, टेम्पल, यात्रा, कैंप्स, जो भी अरेंजमेंट्स की जा रही हैं, जो भी अरेंजमेंट्स की जा रही हैं, जो भी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ये हमारे मतलब पर्पस घूमना नहीं रहता है कि मन नहीं कर रहा तो नहीं जा रहे। We are going to different places. We are making different plans for association of devotees, because the more we associate, the more faith we will get in devotional service. हमारी श्रद्धा और कन्विक्शन बढ़ता जाएगा। Now ask yourself, do you want to increase faith and conviction in spiritual life? हाथ मत उठाइए, हाँ ना मत बोलिए, खुद से पूछिए। क्या आप भक्ति में अपना दृढ़ निश्चय, अपना अनुशासन बढ़ाना चाहते हैं, या कि जितना है उतना काफी है, बस थोड़ा थोड़ा करना है, बस बीच बीच में कीर्तन भजन क्लबिंग कर लो और अच्छा स्टेटस पे डाल दो, एंड दैट्स ऑल? इंप्रूवमेंट की जरूरत हमको नहीं है। रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, इफ वी वांट टू हैव गुड अमाउंट ऑफ कन्विक्शन सॉरी, एंड डिटर्मिनेशन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट इज ओनली पॉसिबल when we accept every opportunity of association. हम अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हैं मटेरियल एसोसिएशन की, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे कॉलेज के दोस्त, वी आर एक्साइटेड टू टेक देयर एसोसिएशन, एंड देयरफॉर यू विल बिलीव मी, आवर कन्विक्शन इन मटेरियल लाइफ इज मच मोर देन आवर कन्विक्शन इन स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ या ना, आप खुद बताइए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम एसोसिएशन किसका कर रहे हैं? वी आर टेकिंग एसोसिएशन ऑफ मटेरियलिस्ट, अवर फ्रेंड्स, टेलीविजन, यूट्यूब, मोबाइल।
And whenever opportunity comes for association of devotees in temple, yatra, camps, bases, different classes arrangement, then we are very resistant कि नहीं ये इतना नहीं कर, थोड़ा जितना मिनिमम हो जाए कट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लियर हो जाए बस उतना, है कि नहीं? ज्यादा हमें करने की इच्छा नहीं होती, एंड देयरफॉर वी स्ट्रगल, आवर कन्विक्शन इज लेस, आवर कन्विक्शन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। जब भी आपके पास, it's my kind request, whenever an opportunity comes for all of you to associate with devotees, different places, different arrangements, of course not wasting your time and studies, हमको वी शुड ग्रैब इट लाइक सम हंग्री पर्सन। उसको झपट लीजिए, उसको जाने मत दीजिए, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, 4 5 years living with devotees in base, and if we don't take ample opportunity, what will happen is our conviction will decrease। तो भले ही हमारा मन नहीं मान रहा है, लेकिन मन को जूते मारकर, झाड़ू मारकर मनाइए। वी शुड टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वेन एवर इट इज पॉसिबल थ्रू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। बहाने बनाएगा मन कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा है वैसा है, बट आस्क योर सेल्फ, डू वी हैव जेन्युइन रीजंस? नो, आवर रीजंस आर नॉट जेन्युइन। Whenever there is an opportunity to associate with devotees, take that very seriously, very sincerely, like it won't come again। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फ्रॉम 18 years इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज, एनी डिवोटीज, व्हेन वी वर लिविंग इन वॉइस, एनी डिवोटीज हु यूज्ड टू मिस association of senior devotees coming to base, association of devotees in temple, going to yatras, camps, after the colleges were over, they went to jobs and they left Krishna consciousness because they cannot be saved। उन्होंने बैक्टीरिया बाहर का इतना चढ़ा लिया, उनका मरना निश्चित है। मरना मतलब वो मर नहीं जाएंगे, spiritually they have to be dead, they will die, they will starve, they will leave Krishna consciousness, that's for sure। That is the first symptom of a person, he repels from association, वो association से दूर भागता है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा हमको लेना पड़ेगा, तब हमारे अंदर वो कन्विक्शन आएगा कि हम 16 राउंड्स की क्वालिटी बढ़ा सकें, मॉर्निंग प्रोग्राम में फिक्स्ड अप हो सकें। एंड व्हेन वी स्पीक टू अदर्स, व्हेन वी प्रीच टू अदर्स, पीपल गेट ट्रांसफॉर्म, पीपल चेंज देयर लाइफ्स। अभी जब हम प्रचार करेंगे ना, हमें ऐसा लगेगा कि मेरे ही जीवन जो है बेकार हो गया है और मैं इन लोगों के बीच में फंस गया हूं, मैं दूसरे को क्यों लाऊं, बेचारा ये भी फंस जाएगा। दैट कन्विक्शन कम्स बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी अपॉर्चुनिटी शुड बी यूज्ड इफ देयर इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जहां मिल रहा है वहां हमको कुछ भी किसी भी कीमत पर जाना चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पहले डिसाइड कर लिया कि कुछ नहीं करना है कि नहीं, नहीं वो तो हम तो नहीं करेंगे, अब आप देख लो अपने हिसाब से जो भी करो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड लर्न टू डिसिप्लिन अवर माइंड। वेन एवर माइंड इज गोइंग अवे फ्रॉम डिवोटी एसोसिएशन, वी शुड ब्रिंग इट बैक। यही मन का स्ट्रगल है, यही कलयुग की तपस्या है। मन जो कर रहा है उसको वहां से निकाल कर भक्ति में और भक्तों के संग में लगाना है। एंड देयरफॉर वी शुड प्रे टू द लॉर्ड डेली। चैंटिंग के समय हमें हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, मंगलारती के समय हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। खड़े नहीं हो जाना है मंगलारती में लोअर टी शर्ट पहन के, बस स्टेप मैच करने के लिए, एक पैर उधर, एक पैर इधर, एक पैर उधर, एक पैर इधर। मंगलारती इज meant टू प्रे टू द लॉर्ड that my dear Lord, please give me strength to control the mind, control my mind, it is dangerous। मैं बर्बाद होने वाला हूं मेरे मन की वजह से, प्लीज गिव मी सम स्ट्रेंथ। राइट, Prabhupada writes a very beautiful line। ओके, नाउ टेक्स्ट 15। ओके, अनम्यूट कर लीजिए खुद को, मेरे पीछे दोहराइए। एवरीवन प्लीज रिपीट आफ्टर मी दिस वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। अनम्यूट योरसेल्फ, और तेजी से बोलना, आवाज आनी चाहिए थोड़ी यहां तक। रिपीट आफ्टर मी। टेक्स्ट 15, तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा, दशत्वलं गायत विष्णुगाथा।
ना परीक्षित महाराज, आफ्टर कमिंग टू द एसोसिएशन डिवोटीज, पहले परीक्षित महाराज ने अपनी स्थिति जो है वो गंभीरता पूर्वक उसको कृतज्ञता के साथ अपनाया, कि हाँ अगर मेरे जीवन के अंतिम क्षण है, अच्छा हुआ मुझे ये श्राप मिला, मैं आराम से मेरा शरीर छोड़ सकता हूं। ठीक है, पहला एटीट्यूड जो हमें सीखना है। दूसरा, अब वो भक्तों से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ऑल द ट्रांसेंडेंटलिस्ट वो प्रेजेंट देयर, व्हाट परीक्षित महाराज इज प्रेइंग टू देम, दिस इज हिज प्रेयर। रीड द ट्रांसलेशन, समवन रीड द ट्रांसलेशन प्लीज। ये ट्रांसलेशन पढ़िए जोर से, तेज आवाज में। O Brahmanas, just accept me as a completely surrendered soul and let Mother Ganga, the representative of the Lord, also accept me in that way, for I have already taken the lotus feet of the Lord into my heart. Let the snake bird or the whatever magical thing the Brahmana created bite me at once. I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu. यस, वो कह रहे हैं कि आई एक्सेप्ट मी एज अ कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल, दैट्स व्हाट वी शुड बी प्रेइंग टू डिवोटीज, कि नाउ लीविंग दिस आई वोंट गो एनीवेयर एल्स। somehow or other we have found the purpose of life, aim of life, and इसमें हम हमारा इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, कम नहीं करेंगे, जाने का इंतजार नहीं करेंगे, भागने का इंतजार नहीं करेंगे। Accepting oneself as a completely surrendered soul, we should surrender to the author instructions of Srila Prabhupada and spiritual master. ओके, एक पुराना गाना था राज कपूर की पिक्चर का, आपने सुना होगा, कि भक्तों के एसोसिएशन में कैसे रहना चाहिए, जैसे ये इस गाने में बताया जा रहा है। पुराने गाने सुनता है आप में से कोई? कोई है शौकीन? दीपेश, तू गाने सुनते हो अभी तक आप हैं? हाँ पहले सुनते थे, हाँ। मैं भी अभी नहीं सुनता, पहले सुनता था। वेरी ओल्ड क्लासिक, अगर कोई बॉलीवुड का फैन है तो। ठीक है, तो गाना इस प्रकार है, आपकी फरमाइश पे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सुना है ये? सुना होगा ना, है कि नहीं? दैट्स हाउ वी शुड बी लिविंग इन विद इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ठीक है, अवर एटीट्यूड इज डिफरेंट, कि भाई तुम जियो और तुम मरो यहाँ पे, मुझे जाने दो, मुझे जीने दो भाई। मैं बहुत हो गया, मैं परेशान हो चुका हूँ। मत उठाओ मुझे सुबह यार, मत सुबह उठाओ, मत मुझसे बर्तन धुलाओ, बच्चे की जान मत लो, मुझे जाने दो, मेरी जवानी बर्बाद मत करो। बट एक्चुअली टिल द टाइम वी आर नॉट इन एसोसिएशन, वी डो वोंट गेट दिस कन्विक्शन। भक्तिविनोद ठाकुर प्रेज दैट इन हिज वैष्णव सॉन्ग। ये पढ़िएगा, वैष्णव सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। भक्तिविनोद ठाकुर सिंगिंग, ये सब छोड़त कहाँ नहीं जाऊं, ये सब छोड़त प्राण हराऊं, राधा कुंड तट कुंज कुटीर। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं। ऐसे भक्तों का वैष्णव संघ जो है वो छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, गारंटी कहीं नहीं जाएंगे? हाँ, एक कंडीशन है जिसपे मैं जाऊंगा, कब? ए सब छोड़त प्राण हराऊं, जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे, मर जाऊंगा, तब एसोसिएशन छूटेगा, उसके अलावा कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। परीक्षित महाराज, दैट्स हाउ परीक्षित महाराज इज प्रेइंग टू द सेजेस टू एक्सेप्ट हिम एज कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल, है कि नहीं? Why? Because he has taken shelter of the Lord. परीक्षित महाराज कह रहे हैं लेट दैट स्नेक वर्ड कम, मुझे जलाने दो, मुझे काटने दो, मुझे मर जाने दो। आई एम नॉट अफ्रेड, आप बस भगवान का कीर्तन करते रहिए, भगवान की कथा करते रहिए, जस्ट कीप सिंगिंग द डीड्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। ब्यूटीफुल वर्ड्स परीक्षित महाराज सिंह, है कि नहीं? Prabhupada writes in the purport, very first line, read carefully. As soon as one is given up completely unto the lotus feet of the Supreme Lord, he is not at all afraid of death, है कि नहीं?
जैसे ही कोई भगवान की शरण लेता है, मृत्यु से डर उसका अपने आप चला जाता है, बिकॉज he will die in association of devotees, and devotees are doing kirtan, they are doing Krishna Katha, reading from Srimad Bhagavatam. That is the ultimate goal we are practicing spiritual life for. Antakale chamameva smaranamaktva kalevaram. यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः. क्या है भक्ति का पर्पस, क्या है अल्टीमेट? अंते नारायण स्मृति ही. एट द एंड ऑफ द लाइफ रिमेम्बरिंग लॉर्ड नारायण. भगवान, मरते समय भगवान को याद रखना. आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, अगर हम अभी मर जाते हैं, क्या भगवान हमको याद आएंगे? क्या लगता है आपको? कौन कौन अभी मरने के लिए तैयार है कि हम इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, अभी मरेंगे तो भगवत धाम जाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्लेम? नन ऑफ अस. हमें पता नहीं क्या ही याद आएगा और हमारा अगला जन्म क्या ही होगा. देयरफॉर आवर होल लाइफ इज अ प्रैक्टिस फॉर वन दिस सिंपल इंसिडेंट, लास्ट स्टेज ऑफ अवर लाइफ, वेयर वी विल रिमेम्बर कृष्णा, फॉरगेटिंग एवरीथिंग एल्स ऑफ दिस वर्ल्ड. हमारा मोबाइल चार्जर सब कुछ छोड़कर हम भगवान का स्मरण करेंगे. केवल भक्तों के संग में रहकर ही या भक्ति कर कर ही ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं. पॉसिबल ही नहीं. इसलिए प्रहलाद महाराज यूज्ड टू से कौमारम आचरेत प्राज्ञो. कब भक्ति चालू करनी चाहिए? 5 साल की उम्र तक. हम कब चालू करते हैं? 20 साल की उम्र में. तब तक हम सारा कचरा अंदर, पूरे शरीर का डीएनए में हम कचरा भर चुके हैं, गर्लफ्रेंड बना चुके हैं, सारे कांड कर चुके हैं, दारू पी ली, सिगरेट पी लिया, सारे कचरा देख लिया. अब हम आए भक्ति करने. 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. दैट्स अवर कंडीशन. एंड देयरफॉर वी डोंट लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी डोंट लाइक डिवोटीज. क्या आ जाते हैं डेली डेली यार, बार बार यार. नहीं आ रहा मैं सुबह, नहीं लिख रहा महामंत्र, मत करवाओ सेवा यार. अरे नहीं जा रहा मंदिर तुम्हारे यार, बेस में दे रहा हूँ, मुझे जान बख्श दो मेरे भाइयों, पैसा एक्स्ट्रा ले लो, परेशान मत करो. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड अवर सेल्फ फ्रॉम मटेरियल कंडीशनिंग्स. देखो द टाइम इज टू इम्प्रूव. कहा जाता है ना, देर आए दुरुस्त आए. एटलीस्ट नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन डिग्रेडिंग. पुराने जो पाप किए हैं ठीक है, कोई बात नहीं. अब नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है. टाइम टू बिकम सीरियस, टाइम टू बिकम सिंसियर नाउ. अब बदलना पड़ेगा. एंड फॉर दैट हेल्प वी हैव डिवोटीज. एंड इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वी एक्चुअली गेट ऑल काइंड ऑफ नरिशमेंट, फिजिकल, इमोशनल, जस्ट लाइक ए फैमिली. दैट इज अवर एक्चुअल फैमिली, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई परीक्षित महाराज इज प्रेइंग टू द सेजेस दैट लेट द तक्षक बर्ड कम एंड बाइट मी. मुझे कोई डर नहीं है उसका, बिकॉज नाउ आई एम फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ. एंड दैट इज एक्चुअली साइन ऑफ नॉलेज, अभयम. लक्षण ये है ज्ञान का कि कैसे भक्ति करते करते हमारे अंदर मृत्यु का भय, भौतिक जगत का भय कैसे धीरे धीरे जाता जा रहा है. दैट्स अ सिम्पटम ऑफ समवन हु सिंसियरली बिकम्स फियरलेस. फियरलेस मतलब माया से डर नहीं लगता, नहीं, माया से डर लगता है, लेकिन इस बात का कॉन्फिडेंस है कि भगवान हमेशा बचा लेंगे. कृष्णा विल सेव मी बिकॉज आई एम सिंसियरली टेकिंग शेल्टर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. दैट मच कॉन्फिडेंस ही हैज. ओके नाउ, फर्स्ट प्रेयर व्हाट परीक्षित महाराज प्रेयर्ड, कि अच्छा हुआ मुझे श्राप मिला, नाउ आई विल गिव अप दिस बॉडी. भगवान मुझे विरक्त करना चाह रहे थे, इसलिए मुझे श्राप दे दिया. सेकंड, परीक्षित महाराज प्रेस दैट आई एम नाउ कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल. मैं आप लोगों की शरण में आ चुका हूं, मुझे ग्रहण करें. गंगा च देवी चित्तमीशे दुजय पुसृष्ट कुहकस तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु का तलट तक्षकम बाइट मी बर्न मी. अरे मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग कृष्ण कथा करते रहिए, कृष्ण कीर्तन करते रहिए. डू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस. लेट द होल एटमोस्फेयर बी सरचार्ज्ड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस. अच्छा नाउ, परीक्षित महाराज, इफ
ही विल बी बिटन बाय तक्षक। तो क्या होगा? वो मर जाएंगे ना। ही विल लीव हिज बॉडी, उन्हें दूसरा शरीर मिलेगा ना। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही वांट्स नेक्स्ट? अगला जीवन उन्हें कैसा चाहिए, अगली प्रार्थना उस पर है। वेरी ब्यूटीफुल। इफ वी वुड बी एट हिज प्लेस, व्हाट वुड वी बी एस्पायरिंग फॉर? कि मैंने पूरे जीवन भक्ति करी है, अभी भागवत सुन के मरूंगा तो क्या होगा मेरा, क्या सपने होंगे मेरे? मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, है कि नहीं? दैट्स व्हाट पीपल वांट फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई मुझको पिलाने वाली हो, गोरी हो चाहे काली हो, सीने से लगाने वाली हो। दैट्स द डिजायर पीपल हैव। कुछ तो मिले, इस दुनिया का नहीं मिले, स्वर्ग में मिले, है कि नहीं? स्वर्ग में कैसे भक्ति करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इफ यू गो टू हेवनली प्लैनेट यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस? हाथ खड़े करो। कोई है? एनीवन? लग रहा है कर सकते हैं? एनी चांस? कोई? अरे हाँ या ना, कुछ तो हाँ करो, मना करो, कुछ तो बोलो कि प्रभु जी हमें क्या पता, कुछ तो बोलो। नहीं कर सकते भक्ति? क्यों, स्वर्ग अच्छी जगह है, क्यों नहीं कर सकते? कौन कौन? क्या बोला, क्या बोले? हाँ, फिफ्थ कैंटो मेंशन, पांचवें स्कंद में वर्णन है अतिशय इंद्रिय उत्सवाद। अरे भयंकर मजे वहां पे, लास वेगास है, वो मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। मतलब शराब पीते जाओ, नशा नहीं चढ़ेगा। सोमरस ऐसा ही होता है, पता है, महाभारत में वर्णन है। आप सोमरस पियेंगे, आपको नशा आएगा, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, बल्कि आपकी मर्दानगी बढ़ेगी, आपकी एज बढ़ जाएगी उससे। किसको चाहिए ऐसी वाली दारू? ठीक है। अप्सराओं के साथ आप संग करेंगे, उनकी मर्जी है, वो प्रेग्नेंट होना चाहती है नहीं होना चाहती हैं, कोई झंझट ही नहीं है। नो कॉन्ट्रासेप्टिव, नो एबॉर्शन। दैट इज हेवनली प्लैनेट। अप्सराएं अप्सराएं, आपके इस हाथ में चार, उस हाथ में चार, आपकी गोद में अप्सराएं बैठी हैं, आप क्लास सुनेंगे फिर? क्लास नहीं सुनिएगा ना भाई। माला करेंगे हाथ में बीड़ बैग लेके? हो पाएगी क्या? अरे यहाँ हमारी ऐसी हालत है, हम 2 टके की लड़कियों के पीछे, औरतों के पीछे जो छिपकली झिंगूर जैसी रहती हैं, उसके पीछे हमने जीवन बर्बाद कर रखा है आपने, है कि नहीं? स्वर्ग में स्वर्ग की अप्सरा हमारे अगर गोद में बैठ गई, अब तो हो गई हमारी माला। हरे कृष्णा हरे राम, फिनिश्ड। But people in India, especially, they think that after practicing spirituality, they'll go to higher planets enjoying. That's what they want. They want enjoyment. Devotees of the Lord, they don't want enjoyment. What do they pray? उनकी क्या प्रार्थना रहती है, वो यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, हम मेरे पीछे दोहराइए लास्ट वर्स फॉर टुडेज डिस्कशन। वेरी ब्यूटीफुल वर्स। आप बाकी कुछ याद ना करें, इसको जरूर याद रखिएगा होमवर्क में। वेरी ब्यूटीफुल वर्स। ओके, अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ, सब अनम्यूट कर लीजिए खुद को, रिपीट आफ्टर मी। कैंटो 1, चैप्टर 19, टेक्स्ट 16। मेरे पीछे दोहराइए जोर से थोड़ा। पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते, रतिः प्रसंग च तदाश्रयेषु, महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम्, मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। वेरी ब्यूटीफुल वर्स, यहाँ पढ़िए ट्रांसलेशन, कोई पढ़ेगा अच्छी आवाज वाला कोई? प्लीज रीड द ट्रांसलेशन, एनीवन? पढ़ो सिद्धांत। Again, offering obeisances unto all you Brahmanas, I pray that if I should again take my birth in the material world, I will have complete attachment to the unlimited Lord Krishna.
association with his devotees, and friendly relations with all living beings. यस, क्या प्रे कर रहे हैं वो? इफ आई शुड टेक अगेन माई बर्थ, अगर मैं इस दुनिया में वापस आऊं, पिक्चरों में डायलॉग होता है ना कि अगर मैं वापस आऊंगा तो मैं माँ तेरा ही बेटा बन के वापस आना चाहता हूँ। पिक्चरों के डायलॉग हैं। हाँ, भक्तों के पास भी डायलॉग रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं ये वाले? आई विल हैव कंप्लीट अटैचमेंट टू द अनलिमिटेड लॉर्ड कृष्ण। वापस जन्म हो मेरा तो मैं भगवान का भक्त बनूं, भगवान के अलावा किसी चीज से आसक्ति नहीं हो। लेकिन ये कैसे आएगी? खुद से आ जाएगी? नहीं। रति प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु, एसोसिएशन विद डिवोटीज एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल लिविंग बीइंग्स। भक्तों का संग मिले, सबसे मित्रता हो मेरी। लेट मी कम, इवन इफ आई कम अगेन, लेट मी कम अगेन एंड लेट मी become like this, that I live with devotees, I become friendly with everyone, and I have complete attachment to Krishna, right? And I must tell you from my personal experience, and I have heard this from dozens of devotees, they miss their voice days, they miss their bass days, क्योंकि there's no anxiety, no temple management, no fund collection, just preaching, service, studying, relationship with devotees. And I must tell you very honestly, I miss my days and voice when I was in college. I miss my day. We used to serve so much. We used to study so much. We used to do sadhana so much. हर चीज में टॉपर रहते थे, हमको प्राइज मिलते थे. So much preaching, going to camps, yatras, sometimes to Mumbai, GV, hearing Srila Radhanath Maharaj, Sunday feast, प्रेरणा, today's Maharaj Sunday feast and चौपाटी. हम ऐसे जैसे हम अभी ऑनलाइन सुनते हैं, तो सैटरडे को हम चले जाया करते थे मुंबई. There we used to attend Prerna by Gaur Gopal Prabhu, Gaurang Prabhu, sometimes Radhanath Maharaj. And the next day, Bhagavatam class by Maharaj, Sunday feast by Maharaj. Evening, we used to go to Juhu, and night returned again to Pune. My God, such a lifestyle we had. Amazing. I miss those days. अभी बड़े हो गए, अभी सो कॉल्ड डायरेक्टर, इंचार्ज, प्रीचर, कोऑर्डिनेटर, हर जगह खून, एकदम चमड़ी नोचते हैं सब एकदम. Those were such blissful days. We were students. We used to do so much. We never troubled our authorities, only for asking some critical things. Otherwise, we used to take so many responsibilities. I miss those days. मुझे कोई दोबारा बोल दे कि अगर आप बेस में वॉइस में रहना चाहेंगे वापस, आई वुड लाइक टू लिव अगेन. And therefore, I am maximum times I will be seen with youths. Because when I am with them, I remember my old days with NDTP or with students in bases and voices. Of course, अभी के लड़के ही फर्जी हैं सब, वो खुद ही सब नशेड़ी घूमन के घूमते रहते हैं. But when we were there, actually, it was such a blissful time. And everyone, I have seen many senior devotees. Many actually senior devotees of ISKCON, sannyasis, leaders, whenever they see students, IYF or young brahmacharis, उनके अंदर अलग ही खून का उबाल आ जाता है. They become so spirited seeing the boys. Why? Because they remember their days. We were once asking Srila Loknath Swami Maharaj when we went to Solapur for temple inauguration. I don't know if you have heard the name, if you have seen Srila Loknath Maharaj, what a powerful personality. वो legend है, वो legend लोग बोलते हैं ना जिनको, that kind of person. And when we went there, so महाराज ने ये नहीं पूछा आपके हालचाल कैसा है, महाराज ये पूछते हैं कितने स्टूडेंट्स आए. We were like महाराज 12, 12-13 स्टूडेंट्स हम लेके आए साथ में, वेरी गुड. महाराज बोलते हैं कि व्हेन आई सी स्टूडेंट्स आई रिमेम्बर माय डेज. नाउ व्हाट वर देयर डेज? उनके दिन कौन से हैं? द डेज इन हरे कृष्णा लैंड जुहू व्हेन श्रील प्रभुपाद वाज फाइटिंग केस विद मिस्टर नायर फॉर बिल्डिंग राधा रास बिहारी टेम्पल. दैट टाइम श्री लोकनाथ स्वामी महाराज joined and all young Americans, Europeans, Indians were there. Such a blissful, so much of struggle was there, but still those days were blissful. वो कहावत सुनिए ना, ओल्ड इज गोल्ड. Therefore, we should take advantage of the time we are living. Mangal Arti, chanting attentively 16 rounds, making that habit, properly follow disciplined diet, friendly relationship with devotees like our own brothers and comrades, going for yatras, going for camps, learning so many things, learning instruments, studying, getting good jobs, helping our devotees and authorities in preaching. Such a blissful life. There is nothing more blissful than this in the entire world. Even if you have physical relationship with Bollywood and Hollywood actresses, you will never get such a bliss. Take this as guaranteed.
कितने मर्जी प्लेसमेंट, आप कितने ही मर्जी बड़ा प्लेसमेंट ले लीजिए, कितने ही मर्जी आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपनी आकांक्षा के अनुरूप कितना ही शारीरिक संबंध किसी से भी बना लें इस जगत में, लेकिन वो जो भक्तों के बीच में रहने का सुख है, प्रचार करने का सुख है, वो सेवा करने का सुख है, भगवान का सुख है, वो कभी नहीं मिलेगा। अब आप बोल रहे हैं प्रभु जी आपको ही लगता होगा, आपका ही दिमाग खराब है, हमें तो नहीं लगता। हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम भौतिक जगत को अभी भी पकड़े हो। वी आर स्टिल अटैच्ड टू अवर कॉन्सेप्शंस, अवर आइडियाज, अवर मेंटल स्टेटस। वी नीड टू गिव दैट अप, वी नीड टू गिव दैट डिसिप्लिन, we need to become more focused and disciplined, and automatically we'll see this such joy, है कि नहीं? For those of you who have been to मायापुर, पहली बार जाते हैं तो वैसे ही आदमी पागल हो जाता है। गेटिंग इन फ्रंट ऑफ डीटी, श्री श्री राधा माधव, सच बिग डीटीज। वहां का मॉर्निंग प्रोग्राम, बाप रे, ऐसा लगता है आग ही लग गई हो पेट्रोल डाल के, बिकॉज दैट इज द कैपिटल ऑफ संकीर्तन मूवमेंट, है कि नहीं? वहां हरे कृष्ण महामंत्र का जन्म हुआ है उस जगह पे, एंड चैंटिंग एंड डांसिंग देयर इन फ्रंट ऑफ दैट लैंड ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। व्हाट अ ब्लिस। लेकिन जो ठूठ रहेगा एकदम, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे गर्मी लग रही है, हाय घमौरियां हो गई, कहाँ, अरे क्या आइसक्रीम चाहिए, छाछ पिला दो छाछ। फॉर एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअल टेस्ट we need to have spiritual discipline also. Whenever there are opportunities, we should associate with devotees, yatras, camps, temples, sitting with devotee, discussion of philosophy, है कि नहीं? साथ में मिलके तारक मेहता नहीं देखना है, आईपीएल के हाइलाइट्स नहीं देखने हैं, कल कौन जीता, है कि नहीं? तो वी शुड नॉट बी एक्साइटेड बाय मटेरियल इवेंट्स। अब वैभव सूर्यवंशी कितने ही रन बना रहा हो, हमें क्या करना है उस, है कि नहीं? Not to not getting attached and stuck in these things, rather utilizing our time in Krishna consciousness. That's what Parikshit Maharaj is saying, कि भक्तों के बीच में वापस आना है उनको, अगेन practicing Krishna consciousness, because the practice of Krishna consciousness is such that even the process is so blissful, the result is neglected. आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? भक्ति का प्रोसेस, भक्ति का पथ इतना अच्छा है कि आदमी को उसका उद्देश्य ना भी मिले तो भी वो उसी में संपन्न और सुखी रहेगा। जैसे कॉलेज का उद्देश्य क्या है? आपको नौकरी दिलवाना, यही है ना? हमें नौकरी चाहिए या बिजनेस खोलेंगे, हम बिजनेस वगैरह करेंगे। नौकरी मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, थोड़ा पढ़ लिख जाए और आगे हम कुछ करें अपना। उसके बाद किसकी इच्छा होती है फर्स्ट ईयर में वापस, कौन पढ़ना चाहेगा? 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगेन गिविंग एमएसटीज एंड एग्जाम्स, कोई देना चाहेगा? भक्ति में ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते जाके भी लोगों को पीछे याद रहता है कि व्हाट ब्लिसफुल, क्या जिंदगी थी, वो दोबारा जीना चाहते हैं वैसे, बिकॉज द प्रोसेस itself is so relishing, it is so blissful, even though the task is not achieved, the goal is not achieved, one is completely in bliss. Srila Prabhupada, once Srila Prabhupada was asked, आपने ही सुना होगा, Srila Prabhupada इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनसे एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा, और Srila Prabhupada और रिपोर्टर्स का बीच में बहुत अच्छा संबंध है, प्रभुपाद ने बहुत धुलाई करी है उन लोगों की। Srila Prabhupada से एक बार रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी, व्हाट इफ यू कम टू नो, अब रिपोर्टर उठपटांग क्वेश्चन पूछते हैं आपकी अदालत टाइप से, उन्होंने पूछा, स्वामी जी, व्हाट इफ एट द एंड ऑफ द लाइफ यू कम टू नो दैट कृष्णा इज नॉट गॉड, कृष्णा है ही नहीं? टफ क्वेश्चन है कि नहीं? रैपिड फायर पूछ दिया उसने। अंत में आपको पता लगे कि भगवान होते ही नहीं है, कृष्ण भगवान ही नहीं है, कृष्ण है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद वाज हिमसेल्फ वाज अ चैंपियन, है कि नहीं? प्रभुपाद जो आंसर देते थे ना, एकदम वो थग लाइफ मोमेंट होते थे सारे। रिपोर्टर की घनघोर बेइज्जती होती थी, एपिक रोस्ट। प्रभुपाद सेड, इवन इफ कृष्णा इज नॉट गॉड, कृष्णा डजंट एग्जिस्ट, आई एम वेरी ब्लिसफुल इन माई लाइफ। मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं, हम कीर्तन करते हैं, इतना अच्छा हम प्रसाद ले रहे हैं, भक्तों के बीच में रह रहा हूं, पूरी दुनिया घूम रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, पूरी दुनिया मेरा आदर सत्कार कर रही है,
अंत में भगवान नहीं भी हुए, मरते समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूरे जीवन तो मैंने मजे किए। तुम बताओ, तुम अपने जीवन में दुखी हो, परेशान हो रहे हो इस दुनिया में, एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ इफ यू कम टू नो दैट कृष्णा इज गॉड एंड ही डज एग्जिस्ट, व्हाट विल यू डू? तुम पूरे जीवन परेशान होते रहे, और अंत में आपको अगर ये पता लगा कि कृष्ण भगवान है और होते हैं, तब आप क्या करेंगे? आप तो रोओगे कि मैंने स्वामी जी की बात क्यों नहीं मानी। दैट रिपोर्टर वॉज सरप्राइज्ड एकदम, पट से हेडशॉट वाला मोमेंट। ऑल डिवोटीज चैंटेड जय शिल प्रभुपाद की जय। दैट वाज शिल प्रभुपाद। अवर प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी ब्लिसफुल, उसी में मजा आता है। लेकिन हाँ, मजा लेना आना चाहिए। रोते रोते नहीं करना चाहिए, आईपीएल छूट गया, छुट्टी कब आएगी, घर कब जाऊंगा, गर्मी लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट गए माला करते समय, धोती नहीं मिल रही, मेरी चड्डी खो गई, कद्दू कद्दू बना रहे हो बार बार, आलू मत बनाया करो है। Don't be blissful, be happy while practicing Krishna consciousness. It is सुखम कर्तुम अव्ययम, है कि नहीं? प्रैक्टिस हैप्पीली। वी शुड बी सो हैप्पी कि बाहर के लोग हमसे जलने लगे कि भाई क्या करता है, क्या करते हो तुम लोग। तो उसको बताना चाहिए भाई हम नशा करते हैं, अलग ही लेवल का नशा करते हैं, उतरेगा ही नहीं तेरा, कितना ही नींबू चाट लेगा फिर भी नहीं उतरेगा। दैट शुड बी द मेंटालिटी ऑफ डिवोटीज। Even the process is very blissful in association of devotees, and therefore he wants to come in association of devotees, become attached to the Lord, and we want to be friendly with everyone, friendliness, compassionate to everyone. That's why devotee preaches. यही करना चाहते हैं भक्त, बार बार जन्म लेंगे, नहीं जाना भगवत धाम, कोई दिक्कत नहीं। बार बार भक्तों के बीच आएंगे, सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, दैट इज ब्लिस, है कि नहीं? And ask devotees who are serving, for taking responsibilities, doing preaching, even though their attempts may be failure, but they get such bliss and heart कि वो कोई भगवान के लिए कर रहे हैं। कौन देता है? परमात्मा gives that happiness and heart, because Krishna is the source of all happiness, है कि नहीं? So therefore a devotee of the Lord doesn't want anything. प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, what devotee desires? He desires association with the devotees of the Lord. उसके अलावा कोई डिजायर ही नहीं होनी चाहिए। Why? It is natural, because this is perfectly natural, because the birds of the same feather mix together. कहावत सुनी होगी ना, birds of the same feather flock together। सुना है ना? नहीं अंग्रेजी में कहावत सुनी है ना ये, birds of the same feather flock together। और इसका हिंदी में देसी वर्जन, चोर चोर मौसेरे भाई। अगर हमको भक्तों के एसोसिएशन में अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार हम बाहर के लोगों का संग चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, मोबाइल उठाना चाहते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहते हैं, घर का मुंडन सगाई इन सब में जाने का हमारा मन करता है, हम बार बार वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं, इसका मतलब है हमारा अभी तक स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आया नहीं है, भक्ति में इंटरेस्ट आया नहीं है। क्योंकि भक्ति में इंटरेस्ट आ जाएगा तो क्या होगा, हम और कहीं रह ही नहीं पाएंगे। बिकॉज आप समझ रहे हो ना, वो वाइब भी मैच नहीं होती है। When I was introduced to ISKCON in 2008, I was in my ninth standard, और एक दो साल में ही मेरे सारे दोस्त छूट गए। अब आप बोलेंगे यार हमारे भी छुड़वाओगे क्या? पॉइंट इज, इफ दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, व्हाट इज द यूज ऑफ कीपिंग देम? व्हेन आई यूज्ड टू बी विद देम, मैंने सोचा चलो मैं इनको भक्ति के बारे में बताता हूँ। आई यूज्ड टू बी विद देम, सुनते ही नहीं थे, मेरे से भी बोलते थे अरे तू क्या कर रहा है, बाबा बन जाएगा। बाबा तो मैं बन ही गया, बट आई हैव नो रिग्रेट्स। ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एंड व्हाट टॉपिक्स डू दे हैव? आइदर करियर, मनी, फूड एंड सेक्स, ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। सबकी अलग अलग बंदी बन रखी है। हम भाई सिंगल हैं, हमने कुछ नहीं बना। अरे यार तू बात नहीं करता लड़कियों से, तू ये नहीं करता, अरे इससे कर यार, अरे ये तेरी वाली इससे कर जमा ले, अरे वो अपने टाइप की, ये अपने टाइप, इसका ये उसका वो। अरे भगवान, आई कुडंट मैच देयर वाइब्स, सो कॉल्ड। अभी अभी आजकल का टर्म चल रहा है, जेंजी टर्म, वाइबिंग। यार भाई वाइब नहीं हो रहा यार, क्या कर रहा है यार? हम सब चाय पी रहे हैं, तो चाय क्यों नहीं पी रहा है यार?
हम सब मूवी जा रहे हैं, तू क्यों नहीं चल रहा यार? क्या हो गया तुझे? पहले तो जाता था फर्स्ट ईयर में, किसने पकड़ लिया तुझे? कौन है वो इंस्पायर क्लब का हेड? क्लब का हेड नरक की अग्नि में जले, हमारा दोस्त खा गया, बदल दिया उसको। क्या हो गया ये? राइट, सो इफ वी बिकम सिंसियर वी डोंट मैच विद देम, हमें जाने का ही मन नहीं करेगा अपने आप ही। आवर केस इज अपोजिट। हम वहां जाने के लिए मर रहे हैं, कब क्लास खत्म होगी, कब मेरा लंच बनाऊंगा और मैं वहां भागूंगा, लंच कचरे में फेंक के जीके पे खाऊंगा। व्हेन विल दैट अपॉर्चुनिटी कम? कबे हवे बोलो से दिन हमार, है कि नहीं? देयरफॉर अ पर्सन हु इज एक्चुअली सिंसियर, उसको वहां मजा ही नहीं आएगा, बिकॉज ही हैज गॉट हायर टेस्ट, ही लाइक्स टू डिस्कस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, है कि नहीं? सम टेक्निकल थिंग, सम लॉजिकल थिंग, सम बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। डोंट बी वर्शिपेबल ऑन नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। बाहर के लोग आपको एक्सेप्ट करें, वो कोई बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, बिकॉज नॉर्मल पीपल आर एनीवेज इडियट्स। डोंट बिकम नॉर्मल, बिकम समवन whom people can follow. Become special. Why become normal? Now you decide, you want to become normal or you want to become special, right? Always remember that. And therefore we should avoid association of non-devotees as far as possible. Unless there is some work, इतना काम हो उतना करो, रिस्पेक्टफुल रहो, उनके काम आओ, उनके जो काम है वो करो, दैट्स इट। कल मैं यहाँ पे क्लास दे रहा था, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था, उनको बोला था, वो बोल रहे थे, प्रभु जी फिर अगर हम ये भक्ति करेंगे जो आप बता रहे हैं तो हमारा सर्कल ही छूट जाएगा, हमारा कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। डोंट पीपल फॉलो डिसिप्लिन? नरेंद्र मोदी टाइम पर आते हैं अपने ऑफिस में टाइम से पहले, तो पॉलिटिक्स से उनका नाता टूट गया। योगी आदित्यनाथ ब्रह्मचारी हैं, नहीं गए किसी हल्दी मेहंदी संगीत में, नहीं बारात में नाचे वो, आज मेरी यार की शादी है। इजंट ही एबल टू कंट्रीब्यूट? मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क जैसे लोग 4 बजे उठ रहे हैं, बिजनेस की दुनिया से उनको हटा दिया गया। अक्षय कुमार 10 बजे सो के 4 बजे उठ सकता है, एंड स्टिल गिविंग हिट्स पर हिट्स बॉलीवुड मूवीज। और हम 2 पैसे के लोग, मतलब हम चड्डी हमारे पैसे की नहीं खरीदी हुई हमने, हम अगर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी, है कि नहीं? जैसे हमें नमूने, वैसे ही हमारे 4 दोस्त हैं नमूने, फर्जी कहीं के। अरे बेटर गिव देम अप, कृष्णा विल गिव यू बेटर फ्रेंड्स, आई एम गारंटिंग दिस। शास्त्र को तो हटाओ, मैं तो मेरी गारंटी भी बोल रहा हूं, आप बुरे लोग छोड़ेंगे, भगवान आपको उनसे अच्छे आपके जीवन में देंगे, एंड यू विल रिमेंबर देम थ्रू आउट योर लाइफ। आई कैन से दैट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। बट नहीं, हमें कचरा ही खाना है, हमें उसी में मजा आता है ना। Therefore, we should avoid non-devotee association as far as possible because we will infect their disease. वो 6 अनर्थ जो हमारी बीमारियां हैं, वो हमें लग जाएगी और कभी भी सही नहीं होगी। ओके? And the last quality of a devotee is that without thinking about himself, he wants to get attached to the Lord. He wants to come in association of devotees and he wants to preach the message of the Lord, क्योंकि वो दुनिया का दुख नहीं देख सकता। He understands that everyone is suffering. Actually, their people are suffering. हमारा उल्टा है, हमें लगता है वो लोग खुश हैं, मैं मर गया, मैं फंस गया, क्यों आ गया मैं, मेरा डिपॉजिट वापस मिल जाए भगवान, मैं अगर यहां से जाऊं तो। Rather, we should have the mentality that others are suffering. There are people suffering in this world actually, and we should work for their benefit. We should work for benefit of मानवता के कल्याण के लिए हमें जीवन बिता देना चाहिए। That is the mentality of a devotee. That is Vaishnav behavior. A selfish person cannot do this क्योंकि उसे खुद के जीवन से मतलब है, उसे कुछ नहीं करना, अरे अपना हो जाए, होता है क्या फालतू ही बात करो, करते रहो यार। But someone who is broad-minded, he wants to work for benefit of others. That is his mentality. ऐसे होते हैं भक्त, भगवान के भक्त। खुद का ध्यान ना रखते हुए वो दूसरों के कल्याण के लिए किसी भी को कितना भी दर्द सह सकते।
That's what Parikshit Maharaj is praying here, to become friendly to all the living entities. All right, so we finished this topic here. Thank you very much. Hare Krishna. Any question, comments? किसी का है तो पूछ सकते हैं, otherwise we'll stop. Anything? No देखिए question? जैसे हाँ हाँ, बताइए जी जी। माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो मतलब हम कैसे कर सकते हैं माइंड को? हाँ, माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कोई नया प्रश्न नहीं है, अर्जुन ने ही भगवान से ही पूछा था कि भगवान नहीं हो पा रहा है, व्हाट टू डू। उसका सिंपल उदाहरण लिख लीजिए, याद रखिए हमेशा। सबसे पहला सॉल्यूशन जो माइंड को कंट्रोल करने का है वो क्या है? निग्लेक्ट। निग्लेक्ट वट एवर माइंड सेज। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यूज्ड टू से कि हमें मन को 100 बार सुबह जूते से मारना चाहिए, 100 बार रात में सोने से पहले झाड़ू से मारना चाहिए। अब आप कैसे मारेंगे खुद को जूते से, झाड़ू से? इसका मतलब है मन जो भी बोले उसको नेग्लेक्ट करना है। किसी को देखा, कुछ भी विचार आने लगा, गलत विचार आने लगा, देन वी नीड टू नेग्लेक्ट इट। क्या रे, व्हाट इट इज थिंकिंग, गो टू हेल। ये आ रहा है कि नहीं नहीं चलो सो जाता हूं अभी, सो गए तो 4 घंटे सो गए, निग्लेक्ट दैट, नो प्रॉब्लम। नहीं सोना है, मुंह धोइए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, गेट बैक टू वर्क। ये खा लेता हूँ, वो खा लेता हूँ, वो पी लेता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, रात में लेट सोता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, नो, निग्लेक्टेड है कि नहीं? यहाँ से दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, मंदिर नहीं आता हूँ, यात्रा नहीं जाना, कैंप नहीं जाना, क्यों? मन नहीं कर रहा। अरे मन नहीं कर रहा बार बार, वो अच्छा ही अच्छा सा नहीं लग रहा, निग्लेक्टेड। हाउ टू निग्लेक्टेड? फॉलो ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर्स। माइंड कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय हायर पावर, हायर डिक्टेशन, रिमेंबर दैट। फॉलो ऑर्डर्स इन डिसिप्लिन एंड विल सी, विल बी हैप्पी। दैट्स अ पावर टू कंट्रोल। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कांस्टेंट, अब बार बार ऐसा प्रैक्टिस आप करते जाएंगे ना, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? आदत पड़ जाएगी माइंड को। माइंड आपको कुछ बोलेगा ना, फिर वो बोलेगा नहीं यार इसको नहीं बोलते हैं, वैसे ही नहीं करता, पागल आदमी है। जैसे कि लाइक व्हेन डिवोटीज, आप देखेंगे ना आरती में, आपने देखा है ना डिवोटीज डीटी वर्शिप करते हैं, देखा है ना आपने? आरती करते हैं, देखा है ना आरती करते हैं। तो जब पहली बार आरती सीखते हैं ना, जो करते हैं वो बता सकते हैं, पहली बार आरती सीखते हैं ना, उनके हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं जमता है। वो आरती भी ऐसे ही घुमाएंगे, घंटी भी ऐसे ऐसे घुमाते हैं। वो पिक्चर वाली आरती, ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट, ऐसा वाला है कि नहीं? सबका एक्सपीरियंस है। जब प्रैक्टिस होती रहती तब क्या होता है? इट इज प्रैक्टिस, देन दे रिंग द बेल एंड हैंड मूव्स, दिस हैंड डजंट मूव, रिमेन स्टेशनरी। मैं अभी आरती करके ही आ रहा हूँ, इसलिए एग्जांपल आ गया एकदम डीटीज का, एंड ऑटोमेटिकली योर हैंड्स मूव इन कोऑर्डिनेशन। व्हाट हैपेंस? प्रैक्टिस। अभ्यासेन तु कौन्तेय। और एक और चीज करनी है, पॉजिटिव चीजों का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस पॉजिटिव प्रिंसिपल्स लाइक स्लीपिंग अर्ली, गेटिंग अप अर्ली, नॉट ईटिंग आउटसाइड, चैंटिंग 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग, वियरिंग धोती कुर्ता, हियरिंग क्लास, और उसी विजन से कॉलेज में सबको देखना, है कि नहीं? गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू कैंप्स, गोइंग टू यात्रास, टेकिंग एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर एसोसिएशन। अब उसके अलावा वैराग्येण च गृह्यते, प्रैक्टिसिंग द पॉजिटिव एंड डिटैचमेंट फ्रॉम नेगेटिव। जो भी चीज आपको समझ में आ रही है जो भक्ति के लिए अच्छी नहीं है, उससे दूर रहिए। हमारे अंदर अगर हमको उतनी शक्ति नहीं है कि हम उससे दूर रह सकें, टेक हेल्प ऑफ सीनियर्स, टेक हेल्प ऑफ अथॉरिटीज, टेक हेल्प ऑफ ए गुड डिवोटी फ्रेंड्स। ऐसे फ्रेंड के पास नहीं चाहिए, उसको आप बोलेंगे कि भाई आईपीएल देखने का मन कर रहा है लेकिन मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो। अरे क्यों हेल्प करनी है भाई, इधर आओ, मेरे पास हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन है, चलो छत पे बैठ के देखेंगे रात में, है कि नहीं? सैटरडे संडे डबल हेडर होता है, 3 बजे भी मैच, 7 बजे भी मैच, मजा ही आ गया, है कि नहीं? माशाअल्लाह, मजे ही मजे। ऐसे दोस्त के पास नहीं जाना है, ऐसे फ्रेंड के पास जाना है, सीनियर के पास जाना है जो हेल्प करे। सो रिमेंबर दीज टू प्रिंसिपल्स, अभ्यास